सभी विद्यार्थियों का अपने चहेते चैनल साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 12th की हिंदी अनिवार्य जिसके अंतर्गत आपके एक पुस्तक है हिंदी अनिवार्य की आरोह भाग 2, जिसके गद्य भाग का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसका 11वां पाठ है भक्तिन, और इसके प्रथम भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं और दूसरे भाग का अध्ययन हमें आज करना है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित इस पाठ में हम कहां तक पहुंचे थे? देखिए, एक तो इसका महादेवी वर्मा का लेखक परिचय हमने पढ़ा था और कुछ परिचय जो है वो इनकी जो मुख्य पात्र है भक्तिन, उनका परिचय भी हमने पढ़ा था। थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं कि भक्तिन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये देखा था कि भक्तिन की छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है, छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है। दूसरी बात क्या थी? जब वो 9 साल की थी तब उसका गोना कर दिया गया और उनके पति का देहांत भी शीघ्र ही हो गया था। हम मोटा मोटी देख लेते हैं। शीघ्र ही यानी जब वो 29 साल की थी तब उनके पति का देहांत हो गया था। उनके जैसे 2 लड़कियां थी, क्या थी? 2 पुत्रियां थी, बच्चा था नहीं। और उनकी जो सास है, ससुर है, उनकी जो जिठानियां है, वो सभी उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी। उनकी लड़कियों को रूखा सूखा खाना पड़ता था, जबकि उनके जैसे जिठोत थे अर्थात उनके जेठ के बेटे बेटी थे, वो बहुत ही अच्छा खान पान उनका था। उनकी जो सास थी वो भी ये कहा करती थी कि इन्होंने, छोटी बहू ने लीक छोड़ दी है, अर्थात हम सभी के तो सबसे पहले बेटे हुए हैं जबकि इसके बेटियां हुई है, जो कि उस समय के जमाने में एक अपशकुन माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था, और वही उनके साथ हुआ। अब होता क्या है कि जब वो उनका पति 29 साल की उम्र में, जब उनका पति मतलब जब वो स्वयं 29 की थी तब उनके पति 36 साल के थे, उस समय उनका देहांत हो गया। देहांत होने के पश्चात उनके दुख और बढ़ गए। अब क्या होता है कि उनके जो जेठ जिठानियां है, जिठोत है, और भी उनके जो जेठ है, ससुराल वाले हैं, वो ये चाहते थे कि ये भक्तिन जो है अर्थात लक्ष्मी, जिसका नाम, या लक्ष्मीन, उनकी भाषा में क्या था? लक्ष्मीन, ये यहां से घर छोड़कर चली जाए, कहीं दूसरा घर कर ले, तो उससे क्या होगा? इनकी जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति पर अधिकार उनका हो जाएगा और ये कहीं चली जाएगी। लेकिन लक्ष्मीन जो है वो इतनी एक अपने यानी यूं कह सकते हैं कि इतनी शालीन महिला थी कि उसने कहीं भी जाने का निश्चय नहीं किया, अपनी पुत्रियों को पाल करके, और वह उनके साथ रहने के लिए राजी हो गई। अब उनके बड़ी बेटी का ब्याह कर दिया गया। बड़ी बेटी का ब्याह करने के बाद उनके जो बड़े दामाद थे उनको घर जमाई रखा गया। घर जमाई रखने के बाद क्या हुआ? घर जमाई रखने के बाद वो जमाई है वो चल बसा था। बेटी भी विधवा हो गई थी। बेटी विधवा होने के बाद उनके जो ससुराल वाले हैं वो क्या करते हैं कि अपने ही किसी नाती को ला करके और लक्ष्मण की बेटी के साथ विवाह करवाना चाहते हैं। अब आगे क्या होता है देखते हैं। देखिए, आप सभी की सुविधा के लिए हमने जो 9610208295 इन पर व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ करके अपने आप को निःशुल्क, यानी इसमें कोई फीस नहीं है, रजिस्टर करवाएं, ताकि जब भी पाठ, जितने पाठ अपलोड किए जाते हैं वो सारे पाठ आपके पास आ जाएं और आप अच्छी तरह से इनके प्रश्नोत्तर भी कर लें। हम गृह कार्य भी करेंगे। गृह कार्य आप जो है इसमें दिया जाता है, वो गृह कार्य अपने टीचर के पास अवश्य भेजेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और मुझे भी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भी बताएंगे कि मैंने ये गृह कार्य कर लिया है, कहां समझ में नहीं आया है। तो आइए आगे का भाग शुरू करते हैं। अब क्या होता है देखिए, तब क्या हुआ कि जब दोनों माँ बेटी ने खूब मन लगा करके संपत्ति की देखभाल की और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। अब क्या है कि उन्होंने, जब उनके परिवार वाले थे, यानी उनके जो जेठ थे,
तो उन्होंने जेठ जो है वो अपने साले को, यानी बहुत ही निकम्मा तीतर लड़ाने वाला, यूं कह सकते हैं कि बहुत ही एक निठल्ला जो लड़का था, उस लड़के को अपनी लेस्बियन की बेटी के साथ शादी करवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मना करने पर अब उन्होंने क्या किया कि इस पर मंथन करने लगे और ये सोचने लगे कि अब हम इसका विवाह इस लड़के के साथ कैसे करवाएं। एक दिन मां की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया। और एक दिन क्या हुआ कि जब समय मिला, अर्थात उनकी मां घर पे नहीं थी, तो वह लड़का भीतर घुस करके और कोठरी में दरवाजा बंद कर लेता है। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, अर्थात जब कुंडी खोली गई, दरवाजा खोला गया, तो देखा गया कि उस वर की, अर्थात उस लड़के की, लक्ष्मण की बेटी ने बहुत अधिक मरम्मत भी कर डाली थी। तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया, और उस तीतरबाज युवक यानी जो अपने यानी यूं कह सकते हैं कि लक्ष्मण की बेटी के जो जेठ थे, उनका साड़ा था, वो ये कहने लगा कि हमें तो निमंत्रण पाकर के अंदर गया। युवती उसके मुख पर अपनी 500 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अब पंचायत में वो कहती थी, अगर ये मेरे कहने से अंदर आया था तो आप इसे पिटा हुआ नहीं देख रहे हैं, मेरी अंगुलियों के निशान इसके चेहरे पर पड़ गए हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी, और यानी अब क्या है कि फैसला करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए पंचायत बुलाई गई। पंचायत में क्या हुआ कि पुरुष प्रधान समाज और उन पंचों ने सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भाई कलयुग का समय है, और उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है वो इसकी हो गई है। और अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे हो, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अब उन्होंने कहा कि ये कलयुग का समय है, और कलयुग में जब दोनों एक कोठरी से निकले हैं, कुंडी बंद करने के बाद जब एक कोठरी से निकले, तो निश्चित रूप से इनका पति पत्नी में के रूप में रहना ही अच्छा है। ये पंचायत का फैसला हुआ, चाहे लड़की ने, अर्थात लड़की की इच्छा थी या नहीं थी। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया, और मां ने आग्ने नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। जब पंचायत ने फैसला सुना दिया तो उन्हें मानना पड़ा, और मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात उसे दामाद के रूप में स्वीकार करना पड़ा। संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था। अब क्या है कि वो और अधिक निकम्मा हो गया था। बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी, और इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया था। यानी उनके घर की खेती बाड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन उस एक निकम्मे आदमी के परिवार में आ जाने से घर, खेत, खेती बाड़ी, ढोर, अर्थात इतने अधिक झुलस गए थे, यूं कह सकते हैं कि अब किसी प्रकार का घर में कोई काम नहीं रह गया था, और लगान भरने के पैसे भी नहीं रहे थे। सुख से रहने की तो कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने बख्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। एक बार जमींदार के वहां पर लगान नहीं पहुंची थी, तो लगान नहीं पहुंचने के कारण बख्तिन को यानी जमींदार के द्वारा बुलाया गया और कड़ी धूप में खड़ा कर दिया गया। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अगर मान लो आपसे पूछा जाए, प्रश्न आ सकता है यहां से कि बख्तिन के जीवन में सबसे बड़ा कलंक क्या था, अर्थात उसने कौन सा माना, और वो माना था जमींदार द्वारा बुलाकर धूप में खड़ा करना। दूसरे दिन बख्तिन ने कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। अगर मान लो ये कहा जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बख्तिन को शहर क्यों आना पड़ा, बख्तिन को शहर इसलिए आना पड़ा क्योंकि उनका जो दामाद था वह किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता था, और पारिवारिक द्वेष के कारण लगान अदा करने के पैसे भी नहीं रह गए थे। सुख चैन से वो नहीं रह पा रहे थे, और जब जमींदार ने बख्तिन को कड़ी धूप में खड़ा किया तो वो अपमान को सहन नहीं कर पाई, और इस कलंक से डर करके, और अंत में वह क्या है कि शहर आ गई। आगे देखिए, घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढाके
मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उनके जीवन के चौथे अर्थात संभवतः अंतिम परिच्छेद का अंत हुआ, अर्थात चौथे परिच्छेद का अंत हो गया था। उसकी इति अभी दूर है, अंतिम परिच्छेद चल रहा था और उसकी इति श्री नहीं हुई थी, वो खत्म नहीं हुआ था। भक्तिन की वेशभूषा में ग्रस्त और बैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? क्या तुम खाना बनाना जानती हो? अगर प्रश्न आ जाए कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो, लेखिका ने भक्तिन से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भक्तिन की वेशभूषा में ग्रस्त और बैरागी का मिश्रण देख करके। उत्तर में उसने ऊपर के होठों को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में कहने लगी कि ई कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जनित है, दाल रांध ली, साग भाजी छौंक सकी और बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे ऊंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरे दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। अर्थात उसने जो एक रीति रिवाज के अनुसार जिस प्रकार कोई अभिनंदन किया जाता है, जो अभिषेक किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, वैसे ही उन्होंने अपना कोई पूजा अर्चन की। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वे कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रविष्ट हुई, फिर क्या है कि चौके में प्रविष्ट होते समय भी उन्होंने अपना कोई मंत्र जाप किया, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी ही है। यहां से प्रश्न आ सकता है कि लेखिका ने भक्तिन के साथ रहना एक टेढ़ी खीर क्यों कहा है? क्योंकि वह बहुत अधिक नियमों का पालन करने वाली थी। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूं और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हुआ या भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण की धनुष रेखा खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी और निरुपाय अपने कमरे में बिछोनों में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगा। अर्थात जब उनके घर में उसे खाना बनाना आता नहीं था, तो जब बार बार उनके परिवार में रहने वाले लोग और थोड़ी थोड़ी शंका प्रकट करने लगे, लेकिन फिर भी लेखिका कहती है कि पता नहीं क्यों मैं उससे भक्तिन को भूल नहीं पा रही थी, भूलने का प्रयास करते हुए भी। भोजन के समय में जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मसंतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल पर परोस दी। अब क्या है कि जब वो भोजन लेकर के आई तब कैसा था, यानी उसमें क्या थी, थाली में 1 अंगुल मोटी रोटी अर्थात बड़ी बड़ी रोटी और 4 रोटियां रख करके और उसमें गाढ़ी दाल डाल करके और वो लेकर के आ गई थी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा ये क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। अर्थात जब मैंने उससे कहा कि ये क्या कर दिया, तब वो थोड़ी एकदम विचलित सी हो गई। रोटियां अच्छे सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है। उन्होंने कहा कि रोटियां मैं अच्छी सेकना चाह रही थी, इसलिए उसमें ज्यादा खरी हो गई थी, उनमें ज्यादा कड़ापन आ गया था, पर अच्छी है। तरकारियां थी, जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए, उससे भी काम न चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबुत खाते हैं, और वो कहते हैं कि भाई जैसे मान लो मैं काम कर रही हूँ, तो काम करते वक्त यदि मान लो किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो मैं उसे ये दे दूंगी, इतना क्या वो कलाबुत खाते हैं। फिर वे अनाड़ियन या फूहड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। अर्थात उनके जो सास ससुर थे वो उनकी रसोई ज्ञान को जो है वो बहुत अधिक जानते थे। वो ये कहते थे कि रसोई से अच्छी बनानी आती है। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से 1 रोटी मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची
और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। यानी मैंने क्या किया, उनका बनाया खाना है वो खा करके और यूनिवर्सिटी जा पहुंची। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण पर ऐसा प्रबंध हो गया था कि उपचार का प्रश्न ही खो गया था, अर्थात उपचार हो ही नहीं पा रहा था। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी थी। अर्थात जब वो असुविधा होने लगी थी तो भी मुझे ये लग रहा था कि मुझे कोई असुविधा नहीं है। वो मुझे उनकी जो सरलता थी, सीधापन जो था, वो मुझे अच्छा लगा। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वे दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। यानी दूसरे लोगों को अपने अनुसार ढालना चाहती है वो। ये नहीं कि दूसरे लोगों के अनुसार वह स्वयं ढल जाए, नहीं। भक्तिन क्या करती थी, अपने स्वभाव के अनुसार दूसरों को ढालना चाहती थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूं। या जैसे मान लो यहां से प्रश्न आ सकता है कि लेखिका अधिक देहाती क्यों हो गई। अधिक देहाती भक्तिन के साथ रह करके, क्योंकि भक्तिन जो है वो एक बहुत ही नियम प्रधान महिला थी और वह अपने नियमों में परिवर्तन नहीं करके बहुत ही सीधी साधे तरीके से रहने वाली थी, और उसी के साथ रहने से वो अधिक देहाती हो गई। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को दलिया, सवेरे मड़े से सौंधा लगता है, अर्थात सवेरे सवेरे मकई का दलिया बहुत अच्छा लगा। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे, हरे दानों की खिचड़ी भी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लाभ से संसार भर के हलवों को लगा सकती है। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे खालिस्तान का प्रश्न आ सकता है, या लेखिका ने किस व्यंजन के लिए हलवे को लजाने वाला कहा है, सफेद महुए की लापसी को आदि। वे मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। यानी शहर से बनने वाली जो मिठाई थी, मिठाई को वो पसंद नहीं करती थी। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने धोती पहनना नहीं सीखा, पर मैं स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिगरेटों से भर देती। मेरा जो खुद के धोए हुए कपड़े थे वो भी वो क्या करती थी, उनमें सलवटें कर देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंतकथाएं कंठस्थ करा दी, पर उस पुकारने पर वे आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती थी। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, क्योंकि उसमें कई दुर्गुण भी थे। वह दूसरे को अपने हिसाब से बनाना चाहती थी, जबकि वह दूसरों के गुणों में ढलना नहीं चाहती थी। सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरावा कहने में भी विश्वास नहीं करती। अर्थात वो ये ऐसी भी नहीं थी, ये नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनती थी, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो बहुत ज्यादा झूठ बोलती थी। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं, ये ऋषि भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क श्रोमणी के लिए संभव नहीं। उसने कहा कि ये तो अपना घर है, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया, तो ये क्या चोरी है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना, जिससे मुझे क्रोध आ सकता है, उसे बदल कर इधर उधर कर देना, क्या यह झूठ है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज के महाराज के भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे ठीक से चला सकते। यानी वो कहती है कि अगर मेरी मालकिन को जो थोड़ा अच्छा लगता है उसके बारे में मैं थोड़ा झूठ मूठ भी कह देती हूँ तो चल जाता है, क्योंकि इतना तो भगवान धर्मराज के भी वहां चलता है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति ने अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। मुझे स्त्रियों का कैसे प्रसन्न रख सकत, संसार को कैसे चला सकत, शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति ने अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में एक दिन पूछ बैठी कि शास्त्र में क्या लिखा है, तो उसने कहा कि तीर्थ गए मुंडाएशित। कौन से शास्त्र का रहस्य में सूत्र, ये जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ाक्रम हर बृहस्पतिवार को
एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। यानी वो अपना जो भी उनका जो काम था वो हमेशा किया करती थी। पर वे मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव में वे मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम वालों से अंगूठे के निशान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, उन्होंने कहा कि भाई अब मैं अंगूठा नहीं लगवाऊंगी, अब मैं आपको साइन करने होंगे, हस्ताक्षर करने सीखने होंगे। तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान भाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी व्यवहारता का अपमान था। यानी दूसरी बात थी कि जो गाड़ीवान जो जितने भी लोग थे उन लोगों के साथ बैठ करके और पढ़ना भी उसे शर्म लगता था। तब उसने कहना आरंभ किया कि हमार मकान मालकिन तो रात दिन किताबियन में कड़ी रहती है, अब हमऊ पढ़े लागा तो घर गृहस्थी कौन दे किशु। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो मकान मालकिन है वो तो क्या करती है, हमारी मालकिन तो पढ़ने में कड़ी रहती है, और लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि घर गृहस्थी कौन चलाएगा। और पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथर था, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यानी उसे तो छूट मिल गई कि इसे पढ़ना आवश्यक नहीं है, तब वो क्या है कि घूम घूम करके क्लास का जायजा लेती थी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। इसी से बिना पढ़े ही वे पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। कैसे बन बैठी? बिना पढ़े ही वो गुरु कैसे बन बैठी? क्योंकि उसे उस क्लास से मुक्त रखा गया था और उसका जो वेतन था वो अंगूठा निशानी से नहीं होता था। वह अपने तर्कहीनता के लिए प्रमाण भी खोजने में एक पटु है। यानी वो तर्कहीन बात होती तो भी उसमें वो प्रमाण जुटाती थी। आगे देखिए, अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती थी, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती थी। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, ध्यान से सुनिएगा, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी कि ऊ बिचारियो तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे में नहीं। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी कि यानी और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। उसने कहा जब वो किताबें या कॉपियां चेक कर रही थी या जो भी, लेकिन वो सोचने लगी कि मैं इसका काम में हाथ बटाऊं, लेकिन इस प्रकार के काम में वो हाथ कैसे बटा सकती थी। उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा कोई काम जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती थी। बार बार वो कहती थी कि मालकिन मुझे कोई काम बताइए, मैं काम करूं। इसलिए वो कहती थी। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। यहां से प्रश्न आ सकता है कि लेखिका ने अन्य व्यक्तियों से, भक्तिन को अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान क्यों कहा है? क्योंकि वह क्या है कि उनके साथ काम में हाथ बटाने में का प्रयास करती थी। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती, और इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने पर बल्ब में छिपा आलोक। यानी कहती है कि जिस प्रकार जो ही स्विच दबाने पर जैसे बल्ब में जैसे प्रकाश आता है, वैसे ही मेरी पुस्तक को छपा देख करके और बहुत अधिक खुश होती थी। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और उसे घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। स्वाभाविक भी है, किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट सहने नहीं देती। यानी लेखिका
क्या है कि जब वो काम करती रहती यानी जब वो लिखती रहती थी तब वो कुछ कर नहीं पाती थी। इसलिए वो क्या करती थी, उसे पता था कि जब ये बार बार ऐसे काम कर रही तो मानसिक रूप से इसे थकान होती है, तो महादेवी जी की थकान उतारने के लिए वो कभी दही का शरबत देती, कभी तुलसी की चाय देती, कभी और कुछ देती, दे करके भी उसे तरोताजा रखती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना, हिरनी का क्या नाम है, सोना, तख्त के पेताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मच्छिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, अर्थात कुत्ते का नाम था बसंत। और बिल्ली गोधूली, बिल्ली का क्या नाम था, गोधूली, मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सोई रहती है। पर मुझे रात की स्निग्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें चिमचिमाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। यानी वह कभी ऊँघती भी नहीं है। कहने का अर्थ है कि सब सो जाते थे लेकिन भक्तिन उनके साथ ही बनी रहती थी, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती थी। लेखिका को कैसे मालूम होता है, क्योंकि जब भी वो देखती तो उसे वो जागती ही पाती थी। यदि मैं सिरहाने रखे रैंक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक वस्तु का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है। यदि मैं कागज को एक ओर सरका देती हूँ तो वो दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद करने के बाहर जाने के लिए आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है। गोधूली चिड़ियों की चाहचाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति ही रही। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन कौन थी, वो भक्ति नहीं रही। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते से जैसे वे हट करके मेरे आगे चलती रहती, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना भी नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही भक्तिन को छाया के समान में पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो गए थे, तब भक्तिन की बेटी, दामाद, उसके नाती उसे बुलाने आ पहुंचे थे। यानी जब युद्ध का समय आ गया था तो ऐसा लगा कि शहरों में लोग सुरक्षित नहीं है, तो उनके नाती उसे बुलाने के लिए आए। बहुत समझाने पर बुझाने पर भी वो उनके साथ नहीं गई। सबको देख आती थी, रुपया भेज देती थी, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक कभी स्वीकार ही नहीं होगा। वो ये कहती थी कि मैं माधवी जी का साथ, मेरी मालकिन का साथ नहीं छोड़ सकती। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने गई। जब युद्ध की स्थितियां ज्यादा बदल गई थी, युद्ध के आसार ज्यादा बदल गए थे, परिस्थितियां अधिक खराब हो गई थी, तब भक्तिन ने माधवी जी से कहा कि अब हमें गांव चलना चाहिए। तब उसने कहा कि मैं गांव में आपकी कैसे सेवा करूंगी। वह कहती है कि लकड़ी रखने के मचाने पर आपकी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीलें गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर मतलब एक आसन बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध कर देगी, मेरे रंग शाही आदि को नई हंडियों में सजा कर रख देगी, कागज पत्रों को छिंके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। जब उन्होंने कहा कि भाई मैं वहां जाऊंगी तो मेरे पास इतने पैसे कहाँ है, मैं यहाँ घर तो रह जाती हूँ लेकिन वहां रहने के लिए पैसे चाहिए। तब भक्तिन देखिए यहाँ पर सबसे अधिक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। कौन से परिणाम ने? भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर पोपला मुंह मेरे कानों के पास लाकर होले से बताया, धीरे से बोली कि मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, अर्थात मेरे पास 120 रुपए, 5 बीसी यानी 100 रुपए और प्लस 5 यानी 105 रुपए है, वो मेरे पास गड़े हुए हैं, मैंने गड़ा रखा है, मेरे पास बचाए हुए हैं, उसी से वे सब प्रबंध कर लेगी। मैंने उन पैसों को खर्च करके मैं आपके लिए खर्च कर दूंगी। फिर रहे तो कुछ अमृति खाकर आई नहीं, सब ठीक हो जाएगा तब यही लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि इतने रुपए से अपना काम चल जाएगा और फिर हम यहाँ आ जाएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते पर्वताकार बन चुके थे। यानी मैंने यहाँ देखा कि वो कितनी जो उदार महिला थी, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया।
इतना थोड़ा रुपये का महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है। कैसे? क्योंकि वो एक सेवक स्वामी की तरह रहते ही नहीं थे, वो एक परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से न हटा सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर भी अवज्ञा से हंस देता है। यानी जब उसे कह देती, महादेवी जी कहती कि अब तो आपको चले जाना चाहिए, तो वो क्या करती, हंस देती थी और हंस करके टाल देती, और महादेवी जी भी चाह करके भी उसे नहीं हटा सकती थी। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई है, उनके भीतर एक स्नेह और एक सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके जीवन की सहज मार्मिकता पा जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि उसमें इतना प्रेम था कि वह किसी अपने पास आने वाले व्यक्ति को भी अपना जैसा ही कर लेती थी। यहाँ एक उदाहरण है, छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने रास्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती, और मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती। यानी लेखक कहते हैं कि जब मैं अंदर रहती तब वो भक्ति के आस पास रहती, यानी कोई तो चाय बनवाती, कोई जैसे महादेवी जी के लिए वो खाना बना रही तो वो चख करके देखती। इस प्रकार उनसे बहुत अधिक हास्य विनोद होता, उनसे समय व्यतीत होता रहता था। लेकिन जब लेखिका बाहर निकलती तो वो सब वहां से चली जाती थी और इन्हें आने में रुकावट न हो। संभवतः इसी से भक्ति ने अपने दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती और खाते समय चौके का एक कोना धोकर छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्ति विशेष परिचित है, अर्थात मेरे साथ जो साहित्यिक वाले जो व्यक्ति थे उनसे भी वो बहुत परिचित थी। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा स्मरण करती है और किसी को नाम के द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं। किसी लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देख करके वो कहती का ओह कवित लिखे जाना, अर्थात वो लंबे बालों को देख करके, अस्त व्यस्त वेशभूषा को देख करके, और वो कहती क्या वो भी कविता लिखते हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब वो कुछ करी है दरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिए, अर्थात वो कहती कि ये लोग क्या करते, कुछ करते तो है नहीं, गली गली गाते बिजाते फिरते रहते हैं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से जब भी कोई कारागार का अतिथि हो जाता तब वो समाचार पाकर के भक्तिन व्यथित हो उठती और उसने बीता भरे लड़कन का चहल कलजुग रहा, तोन रहा, अब परले हो जाए, ये कह करके माई का बड़े लाड तक लड़े का चाहिए कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। यानी वो कहती कि लड़ाई जो है वो अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो आगे क्या होता है, बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वे कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। सबसे ज्यादा उसे किससे डर लगता है? कारागार से। ऊंची दीवार देखते ही वे आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अब आपकी महादेवी जी वो जेल जाएगी। वो डरती नहीं, ये कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता। वो सबसे ज्यादा ये चाहती थी कि जब महादेवी जी जेल चली जाएगी तो मैं कहाँ रहूंगी, मैं उनके बिना रह नहीं सकती। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वे अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ले, जिससे वे मुझे वहां रहने में लज्जित न होना पड़े। यानी वो कहती कि जब हमें जेल जाना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे कितनी धोतियां साफ करनी होगी, यानी कितने में आपकी जो साड़ी है वो साफ कर लूं ताकि वहां आप आराम से रह सको। कौन कौन सा सामान मुझे साथ में लेना है। यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। ये आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वे मेरे न जाने की कल्पना से इतने प्रसन्न नहीं होती। वो ये जैसे मान उसे ये कहा जाता कि आपकी
जो आपकी मालकिन है वो अब नहीं जाएगी, तो इससे इतनी प्रसन्न नहीं होती। लेकिन सबसे ज्यादा दुख कैसे होता, जितने अपने साथ नहीं जा सकने की संभावना से अपमानित, जब उसे ये कहा जाता है कि तुम महादेवी जी के साथ वहां नहीं जा सकते जेल में, तब वो बहुत अधिक विचलित हो जाती थी। तब उसने कहा कि भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। अर्थात भक्तिन कहती है कि मैं बहुत अधिक प्रयास करूंगी। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। और ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश होगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा और ने मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहातीन वृद्धा क्या करेगी। अर्थात जब मुझसे ये विदा हो जाएगी अंतिम क्षणों में, तब ये देहातीन क्या करेगी, अर्थात मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो वो क्या करेगी और मैं भी क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। अर्थात कहानी अधूरी है, यानी आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं इससे यहीं तक रखना चाहती हूँ, उसे खोना नहीं चाहती हूँ। अब देखिए SW, आप सभी की सुविधा के लिए जो नंबर है वो है 9610208295। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आप भी ऐड हो जाइए। प्रश्न देख लीजिए आपके गृह कार्य के लिए। चिठोद किसके लिए विवाह का प्रस्ताव लाया, उसका क्या हश्र हुआ। पंचायत ने समस्या का मूल कारण क्या माना और उन्होंने क्या फैसला दिया। भक्तिन को शहर क्यों आना पड़ा, यह भी पढ़ा है अपन ने। भक्तिन लेखिका को किस प्रकार भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी, अभी भी पढ़ा है। युद्ध के दिनों में भक्तिन गांव क्यों नहीं गई, क्योंकि वो महादेवी जी के साथ के बिना नहीं रह सकती थी। परिवार वालों के साथ भक्तिन का व्यवहार कैसा था। परिवार वालों के साथ भक्तिन का व्यवहार वैसे ठीक था। वह है क्या करती थी, उनके लिए पैसे भेज देती थी, उनसे बात भी कर लेती थी, लेकिन उनके साथ नहीं रहती थी। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी, क्योंकि उसने भक्तिन ने उनके जीवन में जो है बिल्कुल साधारण तरीके से जीने की जो आदतें हैं वो डाल दी थी। जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा क्यों रखा था, जब वो यानी लगान नहीं भर पाई थी। तो 8 प्रश्न है, ये आपको करने हैं। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगले वीडियो तक जय हिंद जय भारत।